अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज प्रिया। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग वीडियो के दुनिया में एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, यानी कि एक नए हैंडआउट की तरफ चल रहे हैं जो कि है EDU A403। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब ये बातें उन लोगों के लिए जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पर। मैं जितनी चीज़ें अंडरलाइन करती हूँ, यानी जो लाइन्स अंडरलाइन करते हैं, जो पैराग्राफ कर रही होती हूँ, उन्हें मैं डिस्कस करती हूँ। उन्हें मैं इतना सिंपल करके आपको समझा देती हूँ कि अब अगर पेपर में वो चीज़ आ जाती है, तो आप फ़ौरन से अटेम्प्ट कर लेते हो। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, जो-जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, वही आपके पेपर में आएँगी। इन वीडियोज़ में बेसिकली हम पेपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, लाइक इसमें हम एमसीक्यूज़ की तरफ जा रहे होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तीनों को कवर कर रहे होते हैं। हो क्या रहा होता है कि मैं आपको अंडरलाइन करके सारी चीज़ें समझा रही होती हूँ, उन्हीं में से आपके एमसीक्यूज़ बन रहे होते हैं, उन्हीं में से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, तो चलिए जी अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू कोर्स। इनमें हम हर उस चीज़ को स्किप कर देंगे जो पेपर रिलेटेड नहीं होगा। सो टॉपिक 2 हम आ जाते हैं अबाउट डिफाइनिंग आर्ट। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ आर्ट? देखिए आर्ट है क्या? सबसे पहले हम देखें, आर्ट को डिफाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम आर्ट को डिफाइन करते हैं तो हम ज़हन-नशीं रखते हैं, यानी माइंड में रखते हैं 3 बेसिक कंपोनेंट्स को। और वो कंपोनेंट्स क्या हैं? समथिंग दैट इज़ एक्सप्रेस्ड। आर्ट बेसिकली वो चीज़ है जिसमें कुछ न कुछ एक्सप्रेस किया गया था। अब जो एक्सप्रेस किया गया है वो किस अंदाज़ में किया गया है, उसका फंक्शन क्या है? तो ये तीनों पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखते हो, देन आप आर्ट्स की तरफ चलते हो। अब जब हमने ये बात देख ली तो हम कह सकते हैं कि जो आर्ट है ये विजुअल एक्सप्रेशन है किसी भी आइडिया और एक्सपीरियंस का, और ये जो आइडिया और एक्सपीरियंस होता है ये स्किल्ड पर्सन के थ्रू क्रिएट किया जाता है। मुख्तलिफ कॉन्टेंट्स के अकॉर्डिंग आर्ट को डिफाइन किया गया था। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं तो आपके पास सामने नाम आता है रिचर्ड वॉलहेम। इनका मानना ये था कि आर्ट जो है वो एक ऐसा व्हीकल है जिसके थ्रू आप एक्सप्रेशंस को कम्युनिकेट कर सकते हो, या यूँ कह लो कि विद हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन आप अपने इमोशन आइडियाज़ को बता सकते हो। होता क्या है कि आप इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि आर्ट जो है ये बेसिकली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। हिस्ट्री में अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास आता है हेनरी जेम्स का नाम। इसके नज़दीक आर्ट क्या था? इसने कहा था कि हम डार्क में वर्क करते हैं, हमें पता था कि हम क्या बना रहे हैं। लाइक हम अपने डाउट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब डाउट क्या है? डाउट जो है ये आपका पैशन है। पैशन क्या है? पैशन आपका टास्क है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सारी आर्ट के अंदर आ जाती हैं। ये आपके पास हैरी जेम्स ने कहा था। फर्दर हम देखें तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा कि आर्ट, अगर हम देखें, आर्ट जो है वो बेसिकली मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग नहीं था, या यूँ कह लें कि मेटाफिजिशियंस के अकॉर्डिंग नहीं था। अब देखिए मेटाफिजिशियन के अकॉर्डिंग आर्ट क्या है? ये एक ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग आप मिस्टीरियस आइडियाज़ को लेके चलते हो। अब देखो इसमें बात मिस्टीरियस आइडियाज़ की अगर बात की जाए तो उसमें क्या बात हो रही थी? ब्यूटी क्या है? गॉड क्या है? तो इसने लियो ने बताया कि आर्ट में ये बात इन्वॉल्व नहीं होती। उसने कहा कि देखिए जी, फर्दर आगे बढ़ा, उसने कहा कि एस्थेटिकल फिज़ोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो आर्ट है वो भी गलत है। लाइक उनके नज़दीक जो था कि ये एक ऐसी गेम है जहाँ पे आप अपने स्टोर्ड अप एनर्जी को एक्सेस करते हो। इससे आप एक्सप्रेशंस देख रहे होते हो, इमोशंस देख रहे होते हो, जो कि एक्सटर्नल साइंस के अकॉर्डिंग होते हैं। फर्दर लियो ने कहा कि आर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको प्लीजिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करके दे। ये प्लेयर के अकॉर्डिंग ये जाती नहीं है। इसका मतलब ये है कि आर्ट जो है बेसिकली इसमें हम यूनियन करते हैं अमंग मैन। इसमें हम जॉइन करते हैं सेम फीलिंग को, इंडिस्पेंसिबल फॉर द लाइफ। अब ये वो फीलिंग्स होती हैं जो कि इंडिस्पेंसिबल होती हैं लाइफ के लिए, प्रोग्रेस लेके चलती हैं वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड ह्यूमैनिटी। ऑस्कर वाइल्ड का मानना था कि आर्ट जो है ये बेसिकली इंटेंस मोड है इंडिविजुअलिज्म का, और ये दुनिया के सामने इंटेंस मोड ही के तौर पे सामने लाया जाता है। टॉपिक 3 है जी आर्ट एज कम्युनिकेशन। जब हमने बात की कि आर्ट कम्युनिकेशन है, लाइक आर्ट इज अ कम्युनिकेशन। जब आप एक दूसरे से बात करते हो, आप लेटर लिखते हो
आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हो, अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ट, तो आर्ट बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि एक्सप्रेस करती है आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, और ये आइडियाज़ और फीलिंग्स होती हैं, ये एवरीडे वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे होते। लाइक ये ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिन्हें आप रोज़मर्रा के अल्फाज के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। अब इसमें एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, तो हो क्या रहा होता है कि आप इसमें देखते हो कि आर्टफुली जाते हो। आपके पास लाइक आप देखो अपनी आँखों से, आप जो चीज़ देख रहे होते हो ना, वही एबिलिटी आपके पास क्रिएट होती है। आप वही चीज़ परसीव करते हो और देन उसे ड्रा कर देते हो। लाइक आपने किसी हाउस देखा, चेयर देखी, सेम एज़ इट इज़ वो लगा दिया। तो इससे आपने डिफाइन किया, कम्युनिकेट किया एक प्रोसेस। डेफिनेशन प्रॉपर आर्ट्स की देखें तो आर्ट का मतलब ये है कि आप कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फीलिंग्स और आइडियाज़ को कम्युनिकेट कर सकते हो, और ये कम्युनिकेशन हो रही होती है टू द व्यूअर और लिसनर। अब अगर हम इसमें देखें तो इंटेंसिटी और क्वालिटी के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। आर्ट वर्क की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम कोडेड मैसेज को देख रहे होते हैं, जो कि शेयर सब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग चलता है। लाइक इसमें हमें एग्जांपल दी गई थी कि एक डायग्राम बनाई गई, उसमें घर जो था, घर में लोग बैठे हुए हैं, अब वो खाना खा रहे हैं विद हेल्प ऑफ फोर्क, आलू खा रहे हैं, बेसिकली पोटैटो के बारे में बात की गई थी। अब वो क्या सोच रहे हैं, वहाँ बैठ के वो आर्टिस्ट उसके बारे में क्या नज़रिया रख रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग उसे पेंट कर देगा। व्हाट इज कम्युनिकेशन? अभी हमने बात की ना कि आर्ट एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके अंदर आप देखते हो कि लोग किस तरह यूज करते हैं मैसेज करने के मतलब किस तरह अपने कन्वे करते हैं मैसेज को। अब ये जो मैसेज होते हैं ये किस तरह जनरेट करते हैं मीनिंग्स को। इसमें मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट आ गया, कल्चर्स आ गया, चैनल्स आ गया, मीडिया आ गया। ये जो डिसिप्लिन होते हैं ये प्रमोट करता है इफेक्टिव एथिकल प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन बेसिकली एक डाइवर्स डिसिप्लिन होता है जिसके अंदर आप इंक्वायरी कर रहे होते हो सोशल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ह्यूमनिस्ट के अकॉर्डिंग, क्रिटिकल कल्चर स्टडी स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। अगर हम बॉडी ऑफ स्कॉलरशिप्स और थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें ह्यूमन कम्युनिकेशन आ गया। इसमें हम एक्सप्लेन क्या कर रहे होते हैं, देखिए ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो प्रेजेंट और एक्सप्लेन किया जाता है टेक्स्ट बुक्स को, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस को, एकेडमिक जर्नल्स को। अब हम अगर इन जर्नल्स बात करें, रिसर्चर जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं रिजल्ट्स ऑफ स्टडीज की। इसमें हम एक्सपेंडिंग की बात करते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन के अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है इंटरेक्शन पर, और ये इंटरेक्शन हो रही है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान। इसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन। कम्युनिकेशन को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली ह्यूमन राइट है, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। इसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। एनवीसी, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। अब नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन जो है अगर हम आर्टिस्ट के माइंड के थ्रू देखें तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप व्यूअर के माइंड को देखते हो। इसमें आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो वर्डलेस मैसेजेस को। लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ओनली वे टू कम्युनिकेट नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो आप इसमें मीनिंग ट्रांसफर कर रहे होते हो। अब इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो अनकॉन्शियस चलती है। लाइक एकदम से कोई चीज़ का रोनुमा हो जाना बगैर आप मतलब एक आपने नहीं सोचा था, एक वाक़या रोनुमा हो गया। इसे हम कहते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम देखें तो आपके पास गेस्चर, टच और बॉडी लैंग्वेज आ गया। इसमें आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हो, आई कांटेक्ट देख रहे होते हो। एनवीसी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लॉथिंग और हेयर स्टाइल्स के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। डांस, डांस जो है ये बेसिकली टाइप है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला अगर हम देखें तो वो सिचुएशन जहाँ पे इसने वेयर इट टेक प्लेस, इसमें हम देखें तो कम्युनिकेटर आ गया सेकंड, और थर्ड वन आ गया वो बिहेवियर जो कि इंटरेक्शन के थ्रू आपने ऑब्जर्व किया था। फर्दर हम देखें तो आर्ट जो है वो एक कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। इससे हम पर्सपेक्टिव की तरफ चलते हैं। टू पेंट वेल, आप पेंट वेल कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो आर्टिस्ट को। लाइक आर्ट ऑफ इल्यूजन्स की हम बात करते हैं। अपीयरेंस ऑफ फॉर्म, डेप्थ और कलर्स की अगर हम बात करें तो ये मैनिपुलेट किए जाते हैं। लाइक इससे आर्टिस्ट अपने हाथ से मैनिपुलेट कर रहा होता है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके सेम वैसे ही अपीयरेंस, और ये फ्लैट सरफेस पे हो रहा होता है। यहाँ पे एक लाइन बताई गई थी कि द बेटर द मैजिक इज अंडरस्टूड द बेटर द परफॉर्मेंस। लाइक कहा गया था कि आप जितना अच्छे से मैजिक को समझोगे उतना ही बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। द पर्पज ऑफ आर्ट, लोग क्रिएट करते हैं ना आर्ट को ताकि वो रिकॉर्ड कर सके आइडियाज को, फीलिंग्स को,
और ये मतलब हैंड रिटन वर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो लोग ड्रॉ करके आसानी से समझा देते थे। ये हम देखेंगे तो आगे चल के ना तो आपके पास आएगा मतलब इसमें अगर स्टोन एरा की बात की जाए तो लोग केव्स के अंदर कर्व किया करते थे चीज़ें, तो वो इस अकॉर्डिंग इसमें बात की जाएगी। अच्छा इसमें कुछ फंक्शंस हैं आर्ट के आपको याद रखने होंगे। पर्सनल फंक्शन इसमें आर्ट जो होता है हो क्या रहा होता है कि आर्टिस्ट जो होता है वो क्रिएट करता है आर्ट को ताकि वो एक्सप्रेस कर सके पर्सनल फीलिंग्स को। एडवर्ड मंच आपको यहाँ पे एग्जाम्पल तो दिया गया था एडवर्ड मंच जो कि एक ट्रेजिक चाइल्डहुड उसका था। उसकी मदर की डेथ हो जाती है जब वो बहुत छोटा होता है, उसकी सिस्टर की डेथ हो जाती है जब वो 14 ईयर का होता है। उसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था द सिक चाइल्ड। इसमें उसने लोगों को यानी देखने वालों को काफ़ी शौक किया था। लाइक वो हमेशा देखा करते थे एक हैप्पी पेंटिंग्स को देखा करते थे जिसमें ब्राइट कलर्स हुआ करते हैं। लेकिन जैसे ही एडवर्ड ने एक पेंटिंग लॉन्च की द सिक चाइल्ड उसमें लोगों ने देखा, उन्होंने उन्हें देखा उस वर्क को, वो काफ़ी शॉक्ड हुए। तब उसे पता चला कि पर्सनल फैमिली ट्रेजेडीज जो होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। ये देखिए आपके पास एक डायग्राम आ गई। अब इसमें ना इस फिगर के अंदर देखा जाए ना तो बच्चे जो है उसको पेल और काम कलर के दिया गया था। मदर को दिखाया गया था, वो अपनी मदर की तरफ लाइक ही वाज़ नॉट लुकिंग एट हर मदर। और इसमें अगर देखें तो नोटिस करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि वो देख किससे रहा है। लाइक हम देखें तो वुमेन्स हेड जो है वो ड्रॉप हो रहा है। लाइक उसमें हम देखें तो आर्टिस्ट ने यहाँ पे फोकस किया था सिंपल सिक्स चार्ट पर या माँ के हम मतलब एक कंफ्यूजन थी। ये एक ऐसी फिगर थी अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे एक ब्लर किस्म की पिक बनाई गई थी जिसमें बच्चा जो है वो पेल येलो है यानी वो बीमार है। अब उसके सामने उसकी माँ तो खड़ी है लेकिन वो उसे देख नहीं रहा। सो क्वेश्चन आया वो देख किससे रहा है। माँ का सर झुक रहा है। अब यहाँ पे समझ नहीं आता कि फोकस किस पे किया गया है। सो एक ट्रेजेडिक पिक के तौर पे इसे सामने रखा गया था। सोशल फंक्शन सोशल फंक्शन के अंदर आर्टिस्ट होता है वो ऐसा आर्ट क्रिएट करता है जिसके अंदर वो आइडेंटिटी की सेंसेस को शेयर कर रहा होता है। लाइक इसमें फैमिली कम्युनिटी और सिविलाइजेशन की बात की जाती है। बहुत सारी फैमिलीज जो होती हैं वो लाइक क्या करती हैं फैमिली कमीशन हो गया और हायर हो गया आर्टिस्ट को होते हैं और फोटोग्राफर्स को कर होते हैं ताकि वो उनकी फैमिली पोर्ट्रेट क्रिएट कर सकें। लाइक वो हायर करते हैं ना, बुलाते हैं अपने घर में ताकि वो फुल फैमिली की एक पिक बना सकें, पोर्ट्रेट बना सकें। आर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें सेलिब्रेशंस भी आ जाती हैं सोशल फंक्शंस के तौर पे, फेस्टिव ओकेजन्स भी आ गए। विजुअल आर्ट के अंदर हम देखें तो इसमें परेड कस्ट्यूम्स आ गए, बैंड यूनिफॉर्म्स आ गए, फ्लोट्स आ गए, डांसेस आ गए। इसी तरह स्पिरिचुअल फंक्शन के तौर पे भी आर्ट आ गया। अब देखें आर्टिस्ट जो है यहाँ पे एक्सप्रेस कर वो क्रिएट तो कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है वो एक्सप्रेस कर रहा है स्पिरिचुअल बिलीफ को। उसके नज़दीक मतलब डिस्टिनी ऑफ लाइफ क्या है, उसे किस फोर्स से कंट्रोल कर रखा है वो इस अकॉर्डिंग करता है। लाइक वो ड्रॉ कर रहा होता है। यहाँ पे आपको बताया गया था फिबोला सीन कौन डांसर और चर्च की फिगर दिखाई गई थी। अब इसमें बताया गया था आर्टिस्ट ने 3 डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन की थी रिलीजियस फेस्टिवल्स की। इसमें दो को उसने कल्चर लाइक उसमें क्या किया था उसने कनेक्ट किया था दो कल्चर दो रिलीजन्स को। इसमें उसने आर्ट के अंदर हम देखें तो रिलीजियस पर्पस को देखा गया था और ये थ्रू आउट हिस्ट्री के बारे में बात की गई थी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग होती है ना एनिमल्स की, वो सेमिनल पर्पस के लिए हुआ करती थी। लाइक जब वहाँ पे सेरेमनी हुआ करती थी या ऐसा कोई ओकेजन आया करता था तो वो लोग केव्स के अंदर एनिमल्स को ड्रॉ किया करते थे। मोहेंजोदड़ो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी केव्स हैं जिसके अंदर आपको मिलेंगे। लाइक इस तरह बहुत सारे ऐसे इवेंट्स दिखाए गए हैं। ग्रीक टेम्पल हो गया इसमें एंशिएंट गॉड के बारे में बात की गई थी, उसे वहाँ पे कर्व भी किया गया था। मिडिल एज की अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो अब वो कैथोलिक चर्च की अगर हम बात करें तो वो भी एक ऐसा है जिसमें आपको बिलीफ के बारे में बात बताया गया होगा। फिर है जी फिजिकल आर्ट फिजिकल फंक्शन। इसमें आर्टिस्ट और क्राफ्ट पीपल जो होते हैं वो इन्वेंट करते हैं क्रिएट कर होते हैं फंक्शनल आर्ट को। इंडस्ट्री डिजाइनर के अगर हम देखें तो वो न्यू मटेरियल को डिस्कवर कर रहा होता है जैसे कि कार लाइटर और स्ट्रॉन्गर की बात की जा रही होती है। आर्किटेक्ट जो होता है वो न्यू बिल्डिंग मटेरियल्स को देख रहता है जिसमें वो देखता है कि स्टील रीइंफोर्स कंक्रीट के थ्रू अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी कैसे हम लेके चलेंगे उसकी किस तरह मजीद इंटरेस्टिंग फॉर्म में ला सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई थी, देखें
इसमें मुख्तलिफ आर्ट को हमने कंबाइन कर दिया। एजुकेशन फंक्शन, पास्ट में देखा जाए तो लोग क्या करते थे, लोग पढ़ा नहीं कर लाइक दे कुड नॉट रीड एंड आर्ट जो है, लेकिन वो लोग पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन आर्ट तभी मौजूद था। अब वो आर्ट जो था वो बेसिकली विजुअल इंस्ट्रक्शन के थ्रू जा रहा था। आर्टिस्ट जो था वो प्रोड्यूस करता था आर्ट वर्क को, जिसमें वो बात करता था लाइक सिंबल्स को यूज करता था एज ए साइन। इसमें हम इम्पार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को। व्यूवर जो होता है वो अपने लर्न करता है अपने आर्ट वर्क के थ्रू। मिडिल एज के अंदर देखें तो आर्टिस्ट जो है वो क्रिएट करता है स्टेन ग्लास विंडोज को, स्कल्पचर्स हो गए, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। पेंटिंग्स हो, पेंटिंग जिस पे लाई गई थी। बाइबल की अगर बात करते हैं तो विंडोज स्कल्पचर्स के ऊपर बाकायदा तौर पे बाइबल को लिखा गया था। अच्छा, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया था कि पेंटिंग जिसमें एने ऑफ क्लेव्स की बात की गई है, कि एने ऑफ क्लेव है, इसमें उसने बताया गया था कि पास्ट में लोग कैसे कपड़े पहना करते थे और कैसे दिखा करते थे। टॉपिक 5, उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। कहानी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझसे पता कर लें। आर्ट हिस्ट्री ऑपरेशन, इसमें अगर हम देखें तो आपके पास वर्क ऑफ आर्ट की अगर हम देखें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं। जिस तरह अगर हम देखें आर्टिस्ट कौन था, टाइम पीरियड कौन सा था, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क देखा जाता है। आर्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली 4 स्टेप अप्रोच को यूज़ कर रही होती है, जिसमें आप गैदर करते हो इन्फॉर्मेशन को, अब वर्क रिलेटेड हो रहा होता है। 4 स्टेप से अगर हम देखें तो वो क्या है? डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। डिस्क्रिप्शन में व्हेन, वेयर, बाय होम द वर्क वाज डन, यानी कि ये काम कब, क्यों और किसने किया। एनालाइज करते हैं कि इसका स्टाइल क्या है। ये इसमें देखा जाता है कि हम एसोसिएट कर रहे होते हैं आर्ट मूवमेंट को। इंटरप्रिटेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि टाइम और प्लेस जो है वो आर्टिस्ट स्टाइल को किस तरह अफेक्ट कर रहा है। हमें तब पता चलता है कि ये पेंटिंग किस एरा से ली गई थी। इसमें हम बात करें तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट के बारे में बात की जा रही होती है। अगेन यहाँ पे डिटेल में थोड़ा करके बताया बताया वही गया था, जो हम इसे कर देते हैं स्किप। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आपको थोड़ा बता देना था, इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको कहा गया था कि आप यहाँ पे स्टेप्स के थ्रू आंसर्स को फाइंड करते हो, आप रिसर्च कर रहे होते हो, आप डिस्कवर कर रहे होते हो कि आर्टिस्ट जो है वो आया ग्रुप ऑफ यंग्स के अंदर एक्टिव है कि नहीं। एडवेंचरस आर्टिस्ट जो जर्मनी के अंदर है उन्हें कहा जाता है कि डाई ब्रूक। अब डाई ब्रूक की है क्या, बेसिकली ये एक ब्रिज, द ब्रिज इसका मतलब है द ब्रिज। और इसका जो है वो लार्जर मूवमेंट अगर हम देखें तो ये वर्क जो है वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाता है और इसे हम कहते हैं जर्डर एक्सपेंशनिज्म। इसमें हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, फिर पेंटिंग्स को देखा जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है उसका वर्क को, फिर देखा जाता है कि आर्टिस्ट जो है वो किस तरह इन्फ्लुएंस हुआ है, उसकी लाइफ डिटेल अबाउट उसकी लाइफ के बारे में देखा जा रहा होता है। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कैसे ले रहा है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।